चलिए कुछ क्वेश्चन आगे और करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आगे, देखना उच्चक और निम्नक के बारे में ही आपको बताना है। ये दिया है आपको W बराबर 0 1 2 3 और ये आगे तक बढ़ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बता देंगे। और ये सबसेट है R का। तो देखिए ये बताना है, तो देखिए इसका निम्नक तो आपका हो जाएगा 0, लेकिन ऊपर से क्या परिबद्ध है, क्या ऊपर से अपरिबद्ध है। ये ऊपर से अपरिबद्ध है, निम्नक इसका 0 है, यानी नीचे से परिबद्ध है। ठीक है, तो इसका उच्चक है वो विद्यमान नहीं होगा क्योंकि इन्फिनिटिव तक जा रहा है, तो उच्चक विद्यमान नहीं। समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं भाई। ऐसा ही कोई और ले लो एक, सारे क्वेश्चन करने हैं भाई। अब ये पूरा आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। ए बराबर आपको दे रखा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 की स्क्वायर, ऐसे ऐसे ये सबसेट है आर का। तो सेम वही बात हो जाएगी, नीचे से तो ये परिबद्ध है लेकिन ऊपर से परिबद्ध नहीं है। इसका निम्नक तो विद्यमान होगा लेकिन उच्चक है, उच्चक विद्यमान नहीं है, उच्चक विद्यमान नहीं है। किसका उच्चक विद्यमान नहीं होगा लेकिन निम्नक इसका विद्यमान होगा। ठीक है, अब देखो एक दो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको मैं, फिर नया टॉपिक देखेंगे। इसमें जो तीसरा पार्ट रह गया आपका पूर्ण अभिग्रहित, उसको करेंगे अपन। क्वेश्चन है कि s बराबर आपको दिया है -1 की पावर n अपॉन n, और n है बिलोंग टू कैपिटल N। अब देखो यहां पर अपन वैल्यू रखते हैं, प्राकृत संख्याओं से वैल्यू रखनी है, क्या क्या रिजल्ट आएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले रखेंगे तो s बराबर 1 रखेंगे तो यहां पर आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो 1 -1, फिर उसके बाद अगर 2 रखेंगे तो ये प्लस हो गया 1/2, 3 रखेंगे तो माइनस का 1/3 आएगा ना, फिर 1/4 आएगा। तो ऐसे ही ये वैल्यूज आपकी चलती जाएंगी। तो इसके अंदर निम्नक क्या है, देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी इसके अंदर, माइनस की जो वैल्यू होगी वो सबसे छोटी होगी यहाँ पर। तो ये देखो ये वैल्यूज और एक उच्चक वाली। तो निम्नक तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, उच्चक बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो ये आपके रिजल्ट्स आ गए। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, ज़्यादा कोई हार्ड है ही नहीं। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखो, फिर नया टॉपिक इसके अंदर स्टार्ट करते हैं अपन। आपको दिया है s बराबर 1/2n, n बिलोंग टू z। ठीक है, और n बराबर नॉट 0 होना चाहिए, z से बिलोंग करता है, यानी पूर्णांक संख्या है। तो z है तो पूर्णांक संख्या, यानी माइनस वाली भी पूर्णांक संख्या होगी, प्लस वाली पूर्णांक संख्या होगी, सभी होंगी। तो यहाँ पर एक साथ अगर अपन रखते हैं माइनस प्लस दोनों में आएंगे ना, तो इस बराबर क्या आ जाएगा, देखो यह प्लस माइनस 1/2 भी अगर आप यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये आएगा। ऐसे ही अगर आप 2 रखेंगे तो प्लस माइनस, माइनस का भी 2 तो होगा ना इसके अंदर, तो 1/4 आ जाएगा। ऐसे ही प्लस माइनस 1/6 आ जाएगा, और ऐसे ही प्लस माइनस ये आगे आपका बढ़ता जाएगा। तो इसके अंदर देखो उच्चक आपका क्या होगा, उच्चक तो देखो यहाँ पर प्लस का 1/2 आएगा, वो उच्चक हो जाएगा। निम्नक माइनस का 1/2, ये आपका हो गया निम्नक। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, लिख लो, फिर आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं पूर्ण अभिग्रहित। 4-5 क्वेश्चन थे। अब देखो पूर्ण अभिग्रहित कंप्लीट एक्सियोम्स क्या होगा, टॉपिक है पूर्ण अभिग्रहित। लास्ट ये जो आपका
बचा था ना रियल नंबर का, पूर्ण अभिग्रहित। फटाफट करते हैं इसको, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पूर्ण अभिग्रहित कंप्लीट एक्सियम्स, यानी किसी क्षेत्र F का कोई उपसमुच्चय S है, ठीक है, यदि उसके निम्नक व उच्चक F के अंदर ही विद्यमान हो, F का कोई आप सबसेट ले रहे हैं, उसके जो एलिमेंट हैं उसके उच्चक और सबसेट के उच्चक और निम्नक यदि F में ही है तो वो आपका क्या कहलाएगा, पूर्ण अभिग्रहित कहलाएगा। डेफिनेशन लिख सकते हैं आप अच्छे से समझने के लिए। यदि क्षेत्र F के उपसमुच्चय S का उच्चक तथा निम्नक, उच्चक तथा निम्नक क्षेत्र F में ही, क्षेत्र F में ही F में ही विद्यमान हो तो F पूर्ण अभिग्रहित का पालन करता है, पूर्ण अभिग्रहित का पालन करता है। बस ये है। अब ये पूर्ण अभिग्रहित है, ऐसा ही पूर्ण क्रमित क्षेत्र हो जाएगा कि ऐसा क्षेत्र जो यहाँ पर जो समुच्चय ऐसा क्षेत्र जिसके जो उपसमुच्चय हैं S उसके उच्चक व निम्नक उसी क्षेत्र में से बिलोंग करते हैं तो पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहलाया जाएगा। बस यही डेफिनेशन सेम टू सेम यही क्षेत्र के लिए हो जाएगी, क्रमित क्षेत्र के लिए या पूर्ण क्रमित क्षेत्र के लिए। बस यही आपका पूर्ण क्रमित क्षेत्र होगा। एक ही बात है दोनों की कि वह क्रमित क्षेत्र जिसके उपसमुच्चय का उच्चक व निम्नक F में ही विद्यमान हो, उच्चक व निम्नक F में ही विद्यमान हो। अब देखो हमने सबसे पहले अगर आपको याद है तो क्षेत्र अभिग्रहित पढ़ा, क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी चीजें आई थी, R Q C। फिर हमने जो आपका अभिग्रहित वाला पढ़ा उसके अंदर जो क्रम अभिग्रहित पढ़ा ऑर्डर वाला, उसके अंदर एक वैल्यू कम हो गई थी C, क्योंकि उसके अंदर छोटे बड़े का क्रम नहीं होता है। दो कौन सी बची थी, R और Q बची थी। अब देखो इसके अंदर कौन कौन सी बचेगी, देखो ये लिखो पहले, फिर इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं R की। सबसे पहले हम बात करेंगे R की। तो जो R है अब देखो R के अंदर तो सारी वैल्यूज आएंगी, कोई भी उपसमुच्चय ले लीजिए आप। R की देखो R तो सभी संख्याओं का हो गया ना, पूरी संख्याएं सभी जितनी भी हैं वो सभी संख्याएं R के अंदर होगी। तो कोई भी आप उपसमुच्चय ले सकते हैं, वह उनके जो उच्चक व निम्नक R में ही विद्यमान होंगे। तो क्या है R तो जो आपका प्लस डॉट के लिए क्या होगा, पूर्ण क्रमित क्षेत्र होगा, क्षेत्र है, क्योंकि R के प्रत्येक उपसमुच्चय का उच्चक तथा निम्नक R में ही विद्यमान होगा, R में ही विद्यमान होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई R के लिए। लेकिन अगर हम बात करें Q के लिए कि क्या Q आपका पूर्ण क्रमित क्षेत्र होगा या नहीं होगा, लेकिन C और नेचुरल नंबर उनको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पिछले वाले रूल की पालना नहीं कर रही हैं, वो क्रम अभिग्रहित भी नहीं थी। तो क्रम अभिग्रहित नहीं होगी तो ये भी होनी नहीं है, क्योंकि क्रम अभिग्रहित होगा तो ही ये चीज़ आप चेक कर पाओगे, लेकिन वो तो है ही नहीं पहले। तो अब बात करते हैं Q की, क्योंकि Q क्रम अभिग्रहित नियम की पालना करता था। Q, अब मुझे बताओ Q प्लस डॉट के लिए
क्या आपका ये क्रम अभिक्रिय पूर्ण क्रमिक क्षेत्र होगा? होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो Q है, Q में आपको जो वैल्यू मिलेंगी इसका उपसमुच्चय आप लेंगे, कोई भी दो वैल्यू है उसके बीच में आपकी अनंत अप्रिमेय और प्रिमेय संख्या दोनों होगी, लेकिन Q के अंदर तो प्रिमेय संख्या होती है। और पूर्ण क्रमिक क्षेत्र क्या होती है कि उस फील्ड के अंदर बिलोंग करे, तो यहां पर अप्रिमेय संख्या होगी। इसके उच्चक व निम्नक अप्रिमेय संख्या भी हो सकते हैं। यहां तो देखो इसके वैसे प्रिमेय संख्या है, लेकिन इसके उच्चक निम्नक अप्रिमेय संख्या हो गए जो फील्ड में बिलोंग नहीं करते हैं, क्योंकि ये Q तो आपका है नहीं, Q के अंदर तो अप्रिमेय संख्या होगी नहीं। तो ये लाइन आपको लिखनी है, Q नहीं होगा, केवल मात्र RR होगा। क्या? कि Q प्लस डॉट पूर्ण क्रमिक क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि Q के उपसमुच्चय के उपसमुच्चय के उच्चक तथा निम्नक अप्रिमेय संख्या भी हो सकते हैं। अप्रिमेय संख्या भी हो सकते हैं जो कि Q में नहीं है। Q तो प्रिमेय संख्या है, लेकिन इसके उच्चक व निम्नक अप्रिमेय संख्या भी हो सकते हैं, लेकिन वो Q के अंदर नहीं होंगे। तो ये बात आप लिखो, फिर क्वेश्चन करते हैं। अब एक लास्ट में एक चीज अब आपको बताऊंगा एक सारणी के रूप में, वो चीज याद रखनी है बापू को। लिख लिया क्या? लिख लो इसको, ये लाइन लिख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ी ध्यान से इन चीज़ों को, ये चीज़ें याद रखना। अब एक सारणी के रूप में तीनों चीज़ें आपको एक साथ मैं लिखवा देता हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार की इसके अंदर दिक्कत न रहे, सारी चीज़ें आप याद रख पाएँ। लिख लो इसको। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब एक सारणी आपको लिखाता हूँ, अलग अलग बता दूंगा कि क्षेत्र क्या थे, क्रमिक क्षेत्र क्या थे, और जो आपका पूर्ण क्रमिक क्षेत्र है वो क्या था। अलग अलग दोनों तीनों चीज़ों को अलग अलग लिखा दूंगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार इसके अंदर डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो ये डायरेक्ट आप याद रख सकें। ठीक है, चलिए अब देखो, सबसे पहले तो क्षेत्र कि क्षेत्र के अंदर कौन कौन से आएंगे, फिर उसके बाद आपका जो क्रमिक क्षेत्र है उसके अंदर, क्रमिक क्षेत्र के अंदर नेक्स्ट है पूर्ण क्रमिक क्षेत्र के अंदर, याद रख लेना हूबहू इनको। तो देखो क्षेत्र के अंदर तो 3 आए थे, 3 2 1 ऐसे घटते क्रम में जाएंगे, पहले के अंदर 3 है, फिर 2 हैं, फिर 1 है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला आपका आया था R प्लस डॉट के लिए क्या होगा, ये आपका क्षेत्र होगा। ठीक है, दूसरा हमने Q के लिए भी ऐसा किया था कि Q भी है वो प्लस और डॉट के लिए आपका पूर्ण क्रमिक क्षेत्र होगा। तीसरा C वाला भी प्लस डॉट के लिए आपका पूर्ण क्रमिक क्षेत्र होगा। ठीक है, ये इसके अंदर तो तीनों आएंगे, लेकिन जो दूसरा है उसके अंदर एक आपका कम हो जाएगा, बचेंगे कौन कौन से, एक तो आपका R जो प्लस वाला है ये तो रहेगा। ठीक है, दूसरा Q भी इसके अंदर रहेगा, लेकिन मैंने बताया था आपको कि C क्यों नहीं होगा, क्योंकि C के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके अंदर
छोटे बड़े का संबंध नहीं होता कि आप नहीं बता सकते कि कौन सी वैल्यू छोटी है कौन सी वैल्यू बड़ी है। जो सम्मिश्र संख्या उसमें ऐसा रिलेशन कभी पढ़ा है क्या आपने? कभी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपने 11th के अंदर पढ़ी थी तो क्या कभी ऐसा सिस्टम आया था क्या, कोई रिलेशन कि ये इससे बड़ी है, ऐसा कुछ कोई सिस्टम नहीं था उसके अंदर। तो ये याद रखनी है कि सम्मिश्र संख्याओं के अंदर क्रम छोटे बड़े का क्रम नहीं होता, ठीक है। तो ये हमने यही तो आपको बताया है, तो क्रम नहीं होता तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन अब जो लास्ट बचा है पूर्ण क्रमित क्षेत्र, पूर्ण क्रमित क्षेत्र के अंदर केवल मात्र ये आपका आर रहेगा, ये नहीं रहेगा। ये क्यों नहीं होगा बताओ? क्योंकि देखो क्यू के अंदर वैसे परिमेय संख्या होती है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना उच्चक और निम्नक जो इसका सबसेट लेंगे उसके अंदर तो उच्चक निम्नक अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, और अपरिमेय संख्या है। और कहा है कि वो इसके उच्चक निम्नक आपके फील्ड में से बिलोंग करने चाहिए, लेकिन वो तो क्यू से तो बिलोंग करेंगे ही नहीं, तो क्यू से बिलोंग नहीं करेंगे तो ये भी इसके अंदर नहीं होगा। तो ये सारणी आपको इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखनी है, अच्छे से लिख लो नोट लगाकर, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। नोट लगाकर इसको अपनी नोटबुक में या ऊपर जो कॉपी के अंदर खाली स्पेस होता है उसके अंदर आप लिख सकते हैं कि कौन सा क्या होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है ये, ठीक है। लिखो, आपको फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखवाता हूं आपको। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन लिखते हैं अपन। क्वेश्चन है देखो, सेकंड ग्रेड पिछले साल आया है 2018 के अंदर, याद रखना है इसको। क्या था? समुच्चय S, समुच्चय S बराबर है आपका x 0 से तो बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। x बिलोंग टू q, x है वो परिमेय संख्याओं से बिलोंग करता है, और कहा है कि के लिए सत्य कथन है, के लिए सत्य कथन, आपको सही कथन बताना है कि इसके लिए सत्य कथन क्या होगा। सत्य कथन है आपके ऑप्शन है कुछ इस प्रकार कि समुच्चय S में अनंत अवयव हैं अतः अपरिबद्ध हैं। समुच्चय S में सत्य कथन बताना है, समुच्चय S में अनंत अवयव हैं अतः अपरिबद्ध है। दूसरा ऑप्शन है S के उच्चक का अस्तित्व नहीं है, S के उच्चक का अस्तित्व नहीं है। तीसरा, S का निम्नक शून्य है, ठीक है। ये आपके तीन ऑप्शन हैं, तीनों में आपको चयन करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। एक एक करके ऑप्शन पर हम जाएंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, समुच्चय दिया है S कि जिसके अंदर केवल मात्र देखो इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, पहले मुझे बताओ एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर। एक तो आपका 0 है, 0 शामिल होगा, देखो 0 इसके अंदर है, 0 से 1, तो यानी ये 2 ही एलिमेंट इसके अंदर हैं, 2 ही एलिमेंट इसके अंदर हैं। अब 2 एलिमेंट है तो देखो क्या क्या गलत हो सकता है, पहले गलत वाले छांटते हैं। समुच्चय S में अनंत अवयव हैं, अनंत अवयव कहाँ है भाई इसके अंदर, 2 ही तो गिनती के, तो 2 ही सारे अवयव हैं गिनती के, तो ये कथन तो आपका पहले ही अतः अपरिबद्ध है। अपरिबद्ध कहाँ है, परिबद्ध है ये तो, और परिमित है क्योंकि 0 और इसके अंदर बिलोंग करते हैं। S के उच्चक का अस्तित्व नहीं है, बताओ सही है या गलत ये कथन। S के उच्चक का अस्तित्व नहीं है क्या,
अस के उच्चक का, उच्चक तो ये रहा एक है, इसका अस्तित्व क्यों नहीं है इसके अंदर, तो ये भी गलत है। अस का निम्नक शून्य है, अस का निम्नक निम्नतम अवयव कौन सा है, 0 शून्य है, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा कि अस का जो निम्नक है वो शून्य है। लिखो इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। एक 2011 के अंदर भी क्वेश्चन आया था ऐसा, वो भी आपको बता देता हूं मैं। सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा था भाई। सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार कि पूर्णक्रमित क्षेत्र के रूप में वास्तविक संख्याओं के गुणधर्मों में शामिल है, के रूप में वास्तविक संख्याओं के गुणधर्मों में शामिल है, वास्तविक संख्याओं के गुणधर्मों में शामिल है। नंबर 1 ऑप्शन है आपका पूर्ण अभिग्रहित, ठीक है। नंबर 2 क्रम अभिग्रहित, तीसरा ऑप्शन है क्षेत्र अभिग्रहित, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताओ पूर्णक्रमित क्षेत्र के रूप में वास्तविक संख्याओं के गुणधर्मों में शामिल है, तो बताओ पूर्ण अभिग्रहित है, क्रम अभिग्रहित है, क्षेत्र अभिग्रहित है, उपरोक्त सभी, ये भी है। तो यानी चारों जो तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, चौथा उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। समझ के बात को, लिख लो इसको। फिर आगे एक आर्किमेडियन गुणधर्म आता है। देखो एक छोटा सिंपल सी बात है भाई, लिख लेना आर्किमेडियन, ज़्यादा कोई खास नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। आर्किमेडियन गुणधर्म, आर्किमेडियन गुणधर्म कि यदि x व y दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हों, संख्या है, तब ऐसा धन पूर्णांक विद्यमान होगा जिसके लिए nx ग्रेटर देन y, यानी किसी n से आप x को गुणा कराएंगे तो वो y से बड़ा होगा। तो बात सिंपल सी बात है ये। तो ऐसे ये तो आर्किमेडियन रूल हो गया कि दो धनात्मक संख्याएं हैं जिसमें कोई एक और अन्य संख्या से आप गुणा कराओगे, nx ग्रेटर देन y करोगे तो वैसा नियम की पालना करेगा। तो ऐसे क्षेत्र जो इसकी पालना करते हैं, देखो नोट लगा लेना कि जो क्षेत्र आर्किमेडियन गुणधर्म की पालना करते हैं, आर्किमेडियन गुणधर्म की पालना करते हैं, जो क्षेत्र आर्किमेडियन गुणधर्म की पालना करते हैं उन्हें वह क्षेत्र क्या कहलाता है, फिर आर्किमेडियन क्षेत्र कहलाएगा। सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, क्षेत्र कहलाता है। एक बात कि पूर्णक्रमित क्षेत्र है, दूसरा
पूर्ण क्रमित क्षेत्र हैं, क्षेत्र आर्किमीडियन क्षेत्र होते हैं, ये याद रखना भी क्षेत्र होते हैं, लेकिन आर्किमीडियन क्षेत्र पूर्ण क्रमित क्षेत्र हो आवश्यक नहीं। क्षेत्र पूर्ण क्रमित क्षेत्र हो, पूर्ण क्रमित क्षेत्र होना आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? देखो जो Q है आपका Q, ये Q में ऐसी गुण प्रॉपर्टी लागू होगी ना, कोई भी ऐसी दो संख्याएं ले लीजिए और कोई एक अन्य नंबर लेंगे, वो इस गुणधर्म की पालना करेगा, तो वो आर्किमीडियन तो हो गया ये Q। याद रखना Q क्या है? आर्किमीडियन क्षेत्र है। अब ये आर्किमीडियन क्षेत्र है, लेकिन क्या ये पूर्ण क्रमित क्षेत्र था क्या? नहीं था, ये पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है। ये आर्किमीडियन क्षेत्र तो है लेकिन पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं होगा। तो ये आपका था दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपके विवृत समुच्चय और संवृत समुच्चय के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में। और अब क्लासेस भी थोड़ी बड़ी क्लासेस आपके लिए आनी स्टार्ट हो जाएंगी, चिंता मत करो, पूरा कंप्लीट सिलेबस हम करने वाले हैं ऐसे ही जोश के साथ। चलिए, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको थोड़ा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।